अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आई एम योर इंस्ट्रक्टर शकील ख़ान। और दोस्तों जी हमारा तीसरा पार्ट है व्यू जे एस अमेज़न क्लोन का। सो दोस्तों इस वीडियो में हम अपडेट करेंगे प्रोडक्ट्स क्वांटिटीज़। इसके अलावा टोटल प्राइस और क्वांटिटीज़ भी हम डिस्प्ले करेंगे। सो यहाँ पर लेट से कुछ प्रोडक्ट्स मैं चूज़ करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वॉच को, माइक्रोफोन, और ये भी। अब मैं जाता हूँ एंड कार्डो। सो यहाँ पर देखें ना वी हैव दीज थ्री प्रोडक्ट्स हो। सो दोस्तों यहाँ पर देखें ना वी हैव दिस लिस्ट हो, और इस लिस्ट के अंदर हमारे पास है 10 तक नंबर्स। सो एक बंदा 10 तक क्वांटिटीज़ चूज़ कर सकता है, एक से लेकर 10 तक वो क्वांटिटीज़ चूज़ कर सकता है, ठीक है। और अमेज़ोन में भी इस तरह है, वहाँ पर भी आप 10 तक चूज़ कर सकते हैं। सो एक से लेकर 10 तक आप कोई भी क्वांटिटी आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि इस सेलेक्ट फील्ड को थोड़ा सा मैं स्टाइल अप करता हूँ। सो मैं चाहता हूँ एन कोड, और यहाँ पर एक क्लास में ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास सेलेक्ट। अब मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं टारगेट करता हूँ सेलेक्ट क्लास, सेलेक्ट बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, और इसका डायरेक्शन होगा टू बॉटम। सो हमारे पास होंगे दो कलर्स हो, एक का वैल्यू है हैश F7, F8, FA। फिर दूसरा कलर है हैश E7, E7, E, और इसके बाद 9EC, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद होगा हाइट, सो लेट्स से 29 पिक्सल। एंड नाउ बॉर्डर रेडियस, ये होगा 2 पिक्सल हो। उसके बाद होगा बॉर्डर हो, सो 1 पिक्सल। सॉलिड कलर होगा हैश 8, कैपिटल D 90 एंड 96, ठीक है। एंड नाउ पैडिंग, सो टॉप बॉटम होगा 5 पिक्सल हो, लेफ्ट एंड राइट होगा 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर देखें ना वी हैव दीज सेलेक्ट इनपुट फील्ड्स हो। अब दोस्त यहाँ पर देखें ना जो हमारे पास है ये लोरम टेक्स्ट हो, ये नीचे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ पर टॉप पे। सो सिंपली मैं जाता हूँ इनटू कार डॉट व्यू, और जो हमारे पास ये क्लास है कॉल 9, इसके यहाँ से मैं करता हूँ कट। मैंने कट किया। अब यहाँ पर ऊपर सिंपली एक ड्यू टैग में क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर ड्यू, क्लास नेम होगा कॉल 9, और क्लोजिंग टैग यहाँ से मैं करता हूँ कट। मैंने कट किया, और सिंपली नीचे मैं पेस्ट करता हूँ। कहाँ पर पेस्ट करना पड़ेगा ये, आई थिंक यहाँ पर भी ठीक रहेगा। सेव द फाइल। यहाँ पर देखो ना ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पर ऊपर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ बॉर्डर बॉटम भी। अगर मैं जाऊँ इनटू amazon.com, अमेज़न, सो वहाँ पर भी हमारे पास है बॉर्डर बॉटम। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखो ना वी हैव दिस बॉर्डर हो। सो सिंपली मैं टारगेट करता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ एक क्लास ऑफ बॉर्डर बॉटम। सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम होगा 1 पिक्सल, सॉलिड हैश DDD, कैपिटल D, ठीक है। एंड नाउ पैडिंग बॉटम, पैडिंग बॉटम लेट्स से 40 पिक्सल। सेव द फाइल। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर देखें ना एग्जैक्टली फाइन। थोड़ा ज़्यादा है, सो मैं कम करता हूँ, मैं करता हूँ 20 पिक्सल। लेट्स सी 20 बस ठीक है। 20 मेरे ख्याल में बस ठीक है। यहाँ पर देखता हूँ, बस इस तरह ठीक है। अंडरस्टैंड। अब दोस्तों मैं इस तरह करता हूँ कि प्रोडक्ट क्वांटिटी यहाँ पर मैं बाइंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं बाइंड करता हूँ, जो हमारे पास होगा प्रोडक्ट का क्वांटिटी वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। लेट्स से अगर वॉच का क्वांटिटी हमारे पास है 5 हो,
ठीक है, स्टेट में। सो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सो मैं सिंपली बाइंड करता हूँ। सो मैं यूज़ करूँगा वी मॉडल डायरेक्टरी, फॉर दैट आई विल ऐड हियर वी डैश मॉडल मॉडल और क्वांट प्रोडक्ट, ठीक है, मेरा मतलब है ये प्रोडक्ट। और इसके अंदर हमारे पास मौजूद है डाटो क्वांटिटी प्रॉपर्टी, इस तरह। सेव द फाइल। सो अगर मैं चूज़ करूँ अब तो काम ये नहीं करेगा, ठीक है, अब ये काम नहीं करेगा। सो यहाँ पर मैंने बाइंड किया क्वांटिटी जो हमारे पास है, इनिशियली जो हमारे पास डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखे ना, हमारे पास डिफ़ॉल्ट है ये, यहाँ पर क्वांटिटी 1, यहाँ पर B1 है, यहाँ पर B1। सो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 1 है, सो यहाँ पे 1 डिस्प्ले होगा, ठीक है। सो अब मैं इस तरह करता हूँ कि वंस वी चूज़ एनी क्वांटिटी फ्रॉम दीज ऑप्शंस, ठीक है, उसके बाद मैं रन करूँगा एक फंक्शन, और वो फंक्शन मैं रन करूँगा ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। सो चेंज का मतलब है वंस वी चूज़ एनी क्वांटिटी फ्रॉम दिस ऑप्शंस, सो वो इवेंट हमारे पास होगा रन। यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ @साइन हो और उसके बाद चेंज हो, और यहाँ पर मैं असल में रन करूँगा एक फंक्शन, ठीक है। सो फंक्शन नीचे मैं क्रिएट करूँगा और उसका नेम होगा फॉर एग्जांपल अपडेट QTY। अब मैं इस तरह करूँगा कि यहाँ पर जो भी हमारे पास है क्वांटिटी, जो क्वांटिटी यूज़र ने चूज़ किया है वो मैं एक्सेस करूँगा इस फंक्शन के अंदर। सो वो मैं एक्सेस करूँगा इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू से, वो मैं एक्सेस करूँगा इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू से, यानी करंट क्वांटिटी हमने चूज़ करना है। सो मैं यूज़ करूँगा इवेंट ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर मैं पास करूँगा डॉलर इवेंट, ठीक है, ये आपने मस्ट पास करना है। और उसके बाद सेकंड में पास करूँगा प्रोडक्ट का आईडी, जिस प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमने अपडेट करना है उसका आईडी भी हमने पास करना है। सो मैं पास करूँगा प्रोडक्ट डॉट आईडी सिंपली। अब ये फंक्शन नीचे मैं क्रिएट करता हूँ। सो सिंपली मैं कॉपी करता हूँ नेम और नीचे यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास वेयर एज स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ मेथड्स यहाँ पर कामा, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया अपडेट QTY, ठीक है, इस तरह। एंड अब यहाँ पर ये रिसीव करेगा फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट ऑब्जेक्ट। सो इवेंट ऑब्जेक्ट को कोई भी नेम हम दे सकते हैं, लेट्स से इवेंट एनीथिंग, बट इन माय केस जस्ट ई, और नॉर्मली ई यूज़ होता है। और सेकंड में करता हूँ आईडी, ठीक है। अब यहाँ पर लेट्स से मैं आपको दिखाता हूँ, मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो ई, उसके बाद आईडी, सेव द फाइल। यहाँ पर मैं आता हूँ, मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, ये क्या हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोलो, यहाँ पर लेट से मैं चूज़ करता हूँ क्वांटिटी 7। सो अच्छा जी, हमारे पास फुल ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिस्प्ले, यहाँ पर देखे ना हमारे पास डिस्प्ले हुआ फुल ऑब्जेक्ट हो। और यहाँ पर हमारे पास से हाँ पाइप है प्रोडक्ट आईडी, ये हमारे पास आईडी है। सो अब दोस्तों इससे मैं एक्सेस करूँगा अपना असल वैल्यूज़, वो हमारे पास है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। सो इसमें हमारे पास होगा द करंट क्वांटिटी वैल्यू। सो यहाँ पर मैं दोबारा करता हूँ, लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ 8, यहाँ पर देखा ना वी 8 हो, आफ्टर वी हैव 4। सो 4 हमारे पास है प्रोडक्ट क्वांटिटी और 8 हमारे पास है, सॉरी ये हमारे पास क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी। 4 हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी और 8 हमारे पास है क्वांटिटी, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ into car.jso और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक एक्शन। सो कामा, उसके बाद लेट्स से अपडेट क्वांटिटी और एरो फंक्शन, ये असल में रिसीव करेगा ऑब्जेक्ट हो, जिस तरह मैंने किया था प्रीवियस वीडियो में, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो। अब इस ऑब्जेक्ट से बाद में मैं एक्सेस करूँगा कमेट, और दोस्तों कमेट के थ्रू से हम एक्सेस कर सकते हैं म्यूटेशंस फंक्शंस। म्यूटेशंस के अंदर जो भी फंक्शंस हम डिफाइन करेंगे वो हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू थ्रू कमेट, ठीक है, कमेट।
यहाँ पर सिंपली एक हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास होगा पेलोड। सो पेलोड के अंदर असल में मैं पास करूँगा, एक मैं पास करूँगा क्वांटिटी और सेकंड में पास करूँगा प्रोडक्ट आईडी। सो ये असल में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपली मैं एक फर्स्ट ऑफ ऑल करता हूँ, सबसे पहले इसको मैं एक्सेस करता हूँ अपने कार डॉट व्यू में। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ इस एक्शन को और यहाँ पर मैं आता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंपोर्ट करता हूँ मैप एक्शंस, मैप एक्शंस और यहाँ पर मैं सिंपली कॉल करता हूँ। इस तरह नहीं, इस तरह ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं मेथड्स के अंदर मैं करूँगा स्प्रेड मैप एक्शंस कामा, इससे मैं पास करूँगा एरे और एरे के अंदर मैं पास करूँगा अपना डिज़ायर्ड मेथड, ठीक है, अपडेट क्वांटिटी। अब दोस्तों अगर ये मेथड मैंने यहाँ पर नीचे एक्सेस करना है तो मैं यूज़ करूँगा देश कीवर्ड यहाँ पे, ठीक है, देश। एंड मेक श्योर आपने यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड काम नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल फंक्शन मैंने यूज़ किया है। सो अगर आपने यूज़ किया है एरो फंक्शन सो वो आप कन्वर्ट करें इनटू नॉर्मल फंक्शन, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास है दिस कीवर्ड और दिस कीवर्ड काम नहीं करता है विद एरो फंक्शन। सो यहाँ पर सिंपली मैं पास करूँगा एक ऑब्जेक्ट हो, इसके अंदर होगा QTY, ये इक्वल होगा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। और सेकंड में पास करूँगा आईडी, सी इक्वल होगा, ठीक है, इस आईडी का, इस आईडी का। सो यहाँ पर की एंड वैल्यू दोनों हमारे पास सेम है, सो मैं सिंपली सिंगल करता हूँ बिकॉज ऑफ ES6। सो अब इस आईडी का मतलब है की एंड वैल्यू भी दोनों है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक्सेस करता हूँ ऑब्जेक्ट से डॉट कमेट। और दोस्तों म्यूटेशंस के अंदर मैं क्रिएट करूँगा एक फंक्शन और उसका नेम भी ये होगा, ठीक है, सेम नेम होगा। नेम अगर सेम हो अगर डिफरेंट हो इट डजेंट मैटर, ठीक है। सो मैं सेम रखता हूँ और उसको मैं पास करूँगा अपना पेलोड, ठीक है। और इस पेलोड के अंदर हमारे पास मौजूद है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो ये, अंडरस्टैंड, वेरी सिंपली। अब म्यूटेशंस के अंदर मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ कामा और सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ अपना फंक्शन अपडेट क्वांटिटी। ये दोस्तों लेगा बाय डिफॉल्ट, ये लेगा स्टेट हो जो हमारे पास करंट स्टेट है, और दूसरा ये लेगा पे लोड हो। अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लेट से मैं करता हूँ आपको कंसोल डॉट लॉग हो पे लोड अपना, ठीक है, पेलोड। मैं आपको अपना पेलोड दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल एंड यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स मैं चूज़ करता हूँ। यहाँ पर ये क्या चीज़ डिस्प्ले होता है, आई डोंट नो। अच्छा जी, अब लेट से अगर यहाँ पर मैं चूज़ करूँ 600, सो दूसरे यहाँ पर देखें ना वी हैव QTY 600 ID 3। अब यहाँ पर देखें ना जो हमारे पास ये QTY है ये असल में एक नंबर है, लेकिन ये एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर देखें ना इसके अराउंड हमारे पास ये डबल कोड्स हो। अब दोस्तों जावास्क्रिप्ट इस तरह करते हैं, अगर वो एक इनपुट फील्ड से वैल्यू चूज़ करता है सो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको एज अ स्ट्रिंग तस्वूर करता है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट। अब ये वैल्यू मैंने कन्वर्ट करना है इनटू इंटीजर वैल्यू। पर देखें हमारे पास 6 है लेकिन इसके अराउंड हमारे पास एक कोड्स हो। सो ये मैं कन्वर्ट करूँगा इनटू इंटीजर वैल्यू, क्योंकि ये मैं प्लस या माइनस बाद में करूँगा तो ये कुछ इश्यूज क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू इंटीजर वैल्यू। नाउ टू डू दैट सिंपली राइट हेयर, वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ और अभी भी कर सकता हूँ। सो अब दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरह करता हूँ, जिस प्रोडक्ट का क्वांटिटी हमने अपडेट करना है वो प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पिच करता हूँ इस प्रोडक्ट्स एरिया से, ठीक है। सो उस प्रोडक्ट का आईडी हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है इस पेलोड के अंदर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद था जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली मैं करूँगा एक वेरिएबल में क्रिएट करूँगा कांस्टो, लेट्स से प्रोडक्ट इक्वल टू स्टेट डॉट कार्ट कार डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है।
ये बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पर देखें ना, हमारे पास ये स्टेट हो, उसके अंदर कार डेटा, और इसके अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हो, और फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगा डॉट पॉइंट फंक्शन, डॉट पॉइंट हो। सो ये एक लूप चलाएगा, और फिर यहाँ पर मैं एक्सेस करूँगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट हो। सो लेट्स से उसका नेम होगा प्रोडक्ट अगेन हो, एरो फंक्शन। अब दोस्तों अगर प्रोडक्ट डॉट आई डी इक्वल हो पेलोड के अंदर जो हमारे पास मौजूद है डॉट आई डी, ठीक है, इसका मतलब है, इसका मतलब असल में है ये आईडी, ठीक है, ये आईडी अगर ये इसका इक्वल हो, देन वो प्रोडक्ट स्टोर करो इस वेरिएबल के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर। सिंपली यहाँ पर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉगो प्रोडक्ट। लेट्स गो टू अमेज़न। मैंने चूज़ की है सम प्रोडक्ट्स, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कंफ्यूज हूँ, हमारा लेआउट क्यों इस तरह ख़राब हुआ, ये तो अजीब सा मसला है। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या मिस्टेक मैंने की है, बट खैर यहाँ पर मैं लेट से कंसोल करता हूँ, और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसोल करना पड़ेगा, कंसोल, और मैं चूज़ करता हूँ लेट से 4। सो दोस्तों यहाँ पर देखो ना, वी हैव दिस प्रोडक्ट हो, आई डी 2 है, नेम हमारे पास है निंटेंडो, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और इमेज ये है, प्राइस हमारे पास है 100, यह बिल्कुल सही है, और क्वांटिटी हमारे पास है पोरो, ठीक है। यहाँ पे पोर किस तरह आ गया, क्वांटिटी हमारे पास है पोरो, ये पोर यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पर मैं ऐड करूँ 8 हो, सो यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 आ जाता है यहाँ पे। हाँ, ये तो इशू हमारे लिए है कि नहीं अभी। हाँ, ये थोड़ा इशू क्रिएट करेगा, क्योंकि ये मैंने बैन किया था यहाँ पे, ऊपर मैंने बैन किया था, लेकिन ये तो सही है, लेकिन ये एक इशू क्रिएट करेगा, और वो इशू मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि वो कोड अभी तक मैंने नहीं किया है। सो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता है, क्योंकि ये हमारे पास बैन है, ठीक है, और आपको पता है बाइंडिंग का व्यू जी में। सो क्वांटिटी 4 हो, यहाँ पर 8 हो, यहाँ पर 4 सही है यहाँ पर, लेकिन एक इशू आएगा, और वो इस इशू से मैं बच होना चाहता हूँ, और वो मैं यहाँ पर एक काम करना पड़ेगा। अच्छा, बट खैर यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक और लॉजिक, जो मैंने सेट किया था वो अभी थोड़ा ख़राब हुआ, लेकिन खैर मैं इस तरह करूँगा कि अब इस कोड को भी थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँगा, ऐड टू कार्डो। वंस वी ऐड अ न्यू प्रोडक्ट इनटू द कार्डो, यहाँ पर मैं ऐड करूँगा इन द प्रोडक्ट आई विल ऐड अ न्यू व्हाट, a new key which will be total price. This will be equal to product dot quantity multiply product dot price। अब जो हमारे पास ये क्वांटिटी, ये असल में हमारे पास स्ट्रिंग में है, ठीक है। सो इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ इनटू व्हाट, इनटू नंबर। सो मैं इसको करूँगा पार्स स्पेलिंग ना थोड़ा इस तरह है, पार्स एंड इस तरह, ठीक है, आई थिंक या।
अब once we add, अब यहाँ पर let's say अगर अब मैं चेक करूँ कंसोल में तो हमें क्या मिलेगा, लेट्स सी कंसोल, लेट मी ऐड सम प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी क्वांटिटी ऑफ अनडिफाइंड क्वांटिटी, क्या क्वांटिटी हमारे पास नहीं है दोस्तों, मेरा मतलब है ये क्वांटिटी। लेट्स चेक एंड प्रोडक्ट्स, ये तो है क्वांटिटी, क्या स्पेलिंग मिस्टेक है, लेट मी कॉपी, पेस्ट इन, आई थिंक ये क्यों, यहाँ पर एक चीज़ और, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और मैं जस्ट करता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट, ठीक है। लेट्स सी अनडिफाइंड, अच्छा आई नो क्योंकि इस केस में जो प्रोडक्ट है ना ये हमारे पास है नल, ठीक है। यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है। सो इनिशियल ये हमारे पास मौजूद नहीं है कार्ट के अंदर। सो नाउ हाउ वी कैन एक्सेस प्रोडक्ट, हाउ वी कैन एक्सेस दैट, लेट मी जस्ट थैंक, ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो यहाँ पर तो मैं इस तरह भी कर सकता हूँ लेकिन इस तरह नहीं। अच्छा जी, वन थिंग मोर, जो हमारे पास ये पेलोड या पेलोड के अंदर मौजूद है, अगर मैं यहाँ पर करूँ कंसोल डॉट लॉग, सो पेलोड के अंदर हमारे पास मौजूद है कंप्लीट प्रोडक्ट, सो पेलोड यहाँ पर, ठीक है। अब इंशाल्लाह यहाँ पर देखे ना, एंड वी हैव दिस क्वांटिटी, वी नीड दिस थिंग एंड दिस प्राइस, ये हमने जस्ट करना है मल्टीप्लाई, सो इससे हमें मिलेगा टोटल प्राइस। सो यहाँ पर मैं इस तरह करूँगा, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, यहाँ पर मैं करता हूँ पेलोड डॉट डॉट इस तरह, ठीक है। पेलोड के अंदर मैंने जस्ट ऐड किया न्यू की, जो हमारे पास है टोटल प्राइस हो, और यहाँ पर मैं करूँगा पेलोड, यहाँ पर भी पेलोड। अब अगर नीचे मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग पेलोड, ना लेट्स सी हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ऐड टू कार्ट। सो यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, शिफ्ट F5 से मैं रिफ्रेश करता हूँ ना, ऐड टू कार्ड। सो इसको मैं करता हूँ एक्सपेंडो, ये कहाँ पर होगा, यहाँ पर देखे ना, वी हैव टोटल प्राइस हो, सो वी हैव 60, यह बिल्कुल हो 60,051, इसका हमें मिलेगा रिजल्ट, हमें मिलेगा 60 विच इज़ फाइन, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो इस तरह भी बस ठीक है, ये तो हो गया। अब वंस वी अपडेट द क्वांटिटी, ठीक है, सो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं करता हूँ that what I will do, what I will do, I will do product data total price equal to product data price multiply parse and product data quantity। let's see console.log product, ठीक है। यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ, मैं ऐड करता हूँ सब प्रोडक्ट्स,
लेट्स सी, मैं करता हूँ इंस्पेक्ट। अब लेट्स से मैं चूज़ करता हूँ दिस वन, इसका प्राइस है 60। अगर मैं चूज़ करूँ 2, सो वी हैव दिस थिंग, इसको मैं करता हूँ एक्सपेंड। और यहाँ पर दिख रहा है वी हैव 120 विच इज़ फाइन। यहाँ पर दिख रहा 60,000 में तो 120 हो। अगर मैं चूज़ करूँ फॉर एग्जाम्पल 6 हो, लेट्स सी, नीचे में आता हूँ, इसको करता हूँ एक्सपेंड। यहाँ पर दिख रहा है वी हैव 60,000 में 6 दी, सॉरी मैंने फर्स्ट में बोला 6 सिफर 6 6 36, या एग्जैक्टली फाइन। सो वी हैव द एग्जैक्ट थिंग, एग्जैक्टली फाइन, ठीक है। सो दिस इज अ फाइन, ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली फाइन। अच्छा, यहाँ तक तो हमारा काम बिल्कुल ठीक है, और क्वांटिटी भी हमारे पास अपडेट हो रहा है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा। अब दोस्तों जो प्रोडक्ट क्वांटिटी हमने अपडेट किया और प्राइस हमने अपडेट किया, अब ये एरे के अंदर भी मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अब स्टेट के अंदर वही सेम प्रोडक्ट पड़ा है, ठीक है। जिस आई थिंक हमारे पास क्वांटिटी अपडेट हुआ क्योंकि वो हमारे पास था बाइंड, लेकिन जो हमारे पास प्राइस थी वो अभी तक अपडेटेड नहीं हुआ है स्टेट के अंदर, ठीक है। सो अब इस प्रोडक्ट का इंडेक्स भी मैं फाइंड आउट करता हूँ, ठीक है। अब इसका स्पेसिफिक इंडेक्स होगा, सो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर करूँ तो भी ठीक रहेगा। कांस्ट इंडेक्स इक्वल टू स्टेट डॉट कार्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड इंडेक्स, ठीक है। ये भी एक फंक्शन है बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का। सो यहाँ पर हमें मिलेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सो लेट्स से प्रोडक्ट एरो फंक्शन प्रोडक्ट डॉट आईडी अगर इक्वल हो पेलोड आईडी का, देन उसका इंडेक्स हमें दें। सो लेट्स सी कंसोल डॉट लॉग इंडेक्स, लेट्स सी। डिज़ाइन अजीब सा हुआ है, सो आई डोंट नो कि क्यों इस तरह हुआ है। चूज़ किया एंड यहाँ पर लेट्स सी दिस वन, सो वी हैव ज़ीरो इंडेक्स, सो इसका इंडेक्स हमारे पास ज़ीरो है, एग्जैक्टली फाइन। अब अगर मैं करूँ ये, सो आई थिंक इसका इंडेक्स हमारे पास होगा 2। यहाँ पर देखो ना वी हैव 2 विच इज़ फाइन, एग्जैक्टली। सो अब मैं इस तरह करूँगा कि मैं अपडेट करूँगा अपना स्टेट हो, सो मैं करूँगा स्टेट डॉट कार्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर हमने देना है एक स्पेसिफिक इंडेक्स हो। इंडेक्स हमारे पास है ये वाला, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे रिप्लेस करो ये प्रोडक्ट हो, ठीक है, जो हमने अपडेट किया। इसका क्वांटिटी भी हमने अपडेट किया है, और इसके अंदर जो हमारे पास था टोटल प्राइस ये भी हमने अपडेट किया है, ठीक है, एग्जैक्टली फाइन। सो आई थिंक यहाँ तक तो हमारे पास ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल में ठीक है, आई थिंक ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है। अब वो जो हमारे पास है टोटल प्राइस ये हमने अपडेट करना है, वो हमने अपडेट करना है। नाउ टू डू दैट, कार्ट के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक लॉजिक यूज़ करूँगा। अगर काम किया तो ठीक है, अदरवाइज़ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पहले से ट्राई नहीं किया है और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ। और वो इस तरह है, जो हमारे पास एक कार्ड गेट कार्ट, ये मैंने एक्सेस करना है। यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन, लेट्स से एक्सेस या गेट क्वांटिटीज, इस तरह फंक्शन होगा। इसके अंदर मैं एक्सेस करूँगा दिस डाटो कार्टो, सॉरी गेट कार्टो। इशू करेगा कि नहीं, नो इशू, फाइन। अब जो हमारे पास ये है, ठीक है, इसको ये हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये हमारे पास है असल में
ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट। और फिर इसके अंदर हमारे पास है ये प्रोडक्ट्स एरे, ये प्रोडक्ट्स। दोस्तों राइट नाउ वी डोंट नीड दिस थिंग, दिस टोटल प्राइस हो एंड दिस क्वांटिटी, वी डोंट नीड दोज टू थिंग्स हो, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटीज़ और टोटल प्राइस हमारे पास मौजूद है इस प्रोडक्ट्स एरे के अंदर। सो ये मैंने यूज़ किया था, लेकिन अभी वी डोंट नीड दीज टू थिंग्स। सो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं एक्सेस करता हूँ इस प्रोडक्ट से, इसको मैं लूप करूँगा यहाँ पर, ये लूप करना पड़ेगा हमें। हाँ, यहाँ पर क्या मैं दूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट कि मैं क्या करूँगा यहाँ पर। गेट कार्ड डॉट प्रोडक्ट्स, इस तरह मैं कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स। यहाँ पर मैं करूँ कंसोल, लेकिन ये कॉल कहाँ पर होगा, वन जस्ट वेट अ मिनट, कंसोल नो, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू, मैं करूँगा कंसोल डॉट लागो रिजल्ट, और इसको मैं कॉल करूँगा लेट मी कॉपी, एंड यहाँ पर मैं जस्ट इस तरह करता हूँ ब्रेसेस, यहाँ पर मैं कॉल करता हूँ फंक्शन को। अच्छा जी, यहाँ पर आता हूँ टू कार्ड, एड टू कार्ड, एड टू कार्डो, यहाँ पर लेट्स सी, रिफ्रेश करना पड़ेगा कीबोर्ड से शिफ्ट पाइप हो, और मैं दोबारा करता हूँ। कभी कभार आपको कीबोर्ड से शिफ्ट 5 दबाना पड़ेगा, ठीक है। ओह वी हैव नथिंग, क्या मसला हुआ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, एवरीथिंग इज गॉन, इशू क्या है, इशू यहाँ पर है, लेट्स चेक, this dot getter is not a function, this dot get cart, get cart, get cart। सो क्या इसको मैं एक्सेस नहीं कर सकता हूँ। एंड वन थिंग मोर, अगर यहाँ से मैं कट करूँ, ये भी खैर इशू नहीं है, इसके अंदर मैं करूँ दिस शुड बी फाइन आल्सो, बट यहाँ पर इशू क्रिएट हुआ। लेट्स सी, अब जाता हूँ इनटू कार्ट। सो इशू है दिस डॉट का गेट कार्ड इज नॉट अ फंक्शन। दिस डॉट गेट कार्ट, यहाँ से मैं रिमूव करूँ प्रोडक्ट्स हो, बट स्टिल वी हैव इशू, हमारे पास फिर भी इशू मौजूद है। एंड व्हाट आई विल डू राइट नाउ, अगर कार्ट के अंदर मैं इस तरह करूँ, यहाँ पर भी मैं एक लॉजिक यूज़ कर सकता हूँ। वन थिंग मोर, जस्ट इस कोड को मैं यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, अपना ये कोड हो, रिमूव, और यहाँ से भी रिमूव, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ एक फंक्शन गेट क्वांटिटीज, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर हमें मिलेगा स्टेट बाय डिफ़ॉल्ट
दोस्तों मैं इस तरह ये इश्यूज इसलिए आ रहे हैं कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया है इसको, इस प्रोजेक्ट को। मैंने किया था लेकिन वो बहुत डिफरेंट था, जिस तरह मैंने किया था वो बहुत सिंपल था जो मैंने किया था। और मैं यहाँ पर अमेज़न को फॉलो कर रहा हूँ, सो इसलिए मुझे इश्यूज आ रही है। ठीक है। सो स्टेट से मैं एक्सेस करूँगा कार कार डेटा, फिर डाटो प्रोडक्ट्स हो, इसको मैं पर मैं लूप चलाऊँगा मैफ लूप। ठीक है। एंड यहाँ पर हमें मिलेगा इंडिविजुअल प्रोडक्ट, सो लेट्स से प्रोडक्ट एरो फंक्शन, उसके बाद रिटर्न इस तरह। सो व्हाट वी विल एक्सेस राइट हेयर, हमने एक्सेस करना है टोटल प्राइस। सो लेट मी चेक प्रोडक्ट डॉट टोटल प्राइस। प्राइस हो प्लस इक्वल टू। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लॉजिक यूज़ करूँगा और बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। सो जस्ट वेट अ मिनट, प्लस इक्वल टू प्रोडक्ट डॉट टोटल प्राइस इस तरह। अब अगर इसको मैं करूँ रिटर्न गेट क्वांटिटीज़, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर कामा सिंगल कोट्स पेस्ट किया मैंने। अब इसको मैं कॉपी, ऑलरेडी कॉपी है, सो यहाँ पर जस्ट ब्रेसेस डबल पेस्ट किया। अगेन इश्यूज है यार, इश्यूज है। ये तो पहले से थे आई थिंक ये इश्यूज। अब अगर मैं दोबारा चेक करूँ, एड प्रोडक्ट्स यहाँ पर चेक करता हूँ, या ctx dot get quantities is not a function, get quantities। यार why we have some issues। hmm? and return get carto and मैं जस्ट चेक करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पर इस तरह लूप हुआ है। अगर मैं जस्ट इसको एज अ वेरिएबल लूँ, फंक्शन ना लूँ, इस तरह लूँ, फिर क्या होगा? लेट मी चेक एड प्रोडक्ट्स। अच्छा अब तो इशू नहीं है। एंड यहाँ पर ये चीज़ है 160 200। ठीक है, 160 200 के बाद 100 100। यहाँ से हमें मिला है एरे, लेकिन खैर एक हद तक हमारा काम हो गया है। अब डॉट पर इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। सो बट एक हद तक हमारा काम हो गया है। और वो इस तरह के, अब यहाँ पर मैं आऊँगा कार्ट के अंदर, हमारे पास किया है 160 200 नहीं, यहाँ पर एक वेरिएबल में क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर कांस्ट क्वांटिटीज
0 एंड यहाँ पर मैं करूँगा क्वांटिटीज़ एंड इस तरह। ठीक है, आई थिंक ठीक है, ठीक है। अब इसको मैं स्टोर करता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, कांस्ट आर ई एस इक्वल टू करिया पर मैं करूँ रिटर्न आर ई एस। खैर इशू नहीं है। कीबोर्ड से शिफ्ट F5 रिफ्रेश किया, यहाँ पर आता हूँ, ऐड सम प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर आता हूँ। अब इशू है क्वांटिटी एज रीड ओनली, और ये कांस्ट भी था, इसको लेट करना पड़ेगा, मसला ये था। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ ऐड ऐड अब है 80, 180, 230। इसका कितना आता है टोटल इसका? 80 जमा 100, 180 जमा 50, 230, ये है। ठीक है, ये है ये। हम्म, सो मौजूद तो है विच इज़ फाइन। अब लेट से अगर मैं अपडेट करूँ यहाँ पर क्वांटिटी वगैरह, तो मैं इसको नहीं, इसको अगर मैं 2 करूँ, फिर ये हो गया 330 विच इज़ फाइन। फाइन है ना, क्योंकि 200 जमा 80, 280 एंड 50, 330। ठीक है, लेकिन इस तरह एरिया नहीं, हमें जस्ट सिंगल वैल्यू चाहिए, जस्ट सिंगल वैल्यू। तो एक्सेस दैट व्हाट आई विल डू, यहाँ से हमें मिलता है एक एरे। यहाँ पर मसला ये है, हमें एक एरे मिलता है, बट वी डोंट नीड एरे, वी जस्ट नीड अ सिंगल टैंक। सो अगर यहाँ पर मैं यूज़ करूँ जस्ट पर ईच लूप हो, ठीक है, const res इक्वल टू स्टेट डॉट कार्ट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट पर ईच, और यहाँ पर प्रोडक्ट। खैर यहाँ पर मैं कॉपी करता हूँ कंप्लीट कोड, और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, इसको करता हूँ कमेंट आउट। नाउ लेट्स सी फॉर ईच, कीबोर्ड से शिफ्ट 5 और choose quantities, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट क्वांटिटीज प्लस क्वांटिटीज, ये किस तरह है? I think here we don't need this thing. Now we need return quantities इस तरह। Now let's see shift to 5। आपका बहुत टाइम मैंने ज़ाया किया, लेकिन खैर आपको भी पैदा होगा कि किस तरह हम एरर्स हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा है 230 फाइन,
अगर मैं यहाँ पर चूज़ करूँ क्वांटिटी 2, या एग्जैक्टली फाइन। अगर मैं चूज़ करूँ 3, 430 फाइन, एग्जैक्टली। अब लेट से अगर नीचे मैं चूज़ करूँ क्वांटिटी 2, यहाँ पर देख रहा, एग्जैक्टली फाइन, एग्जैक्टली फाइन। सो हमारा काम बिल्कुल ठीक हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने यूज़ किया था गेट क्वांटिटीज, लेकिन ये प्राइस है, ठीक है यार। गेट प्राइस, गेट प्राइस इस तरह करना पड़ेगा। और ये भी प्राइस, ये भी प्राइस, माय मिस्टेक, ठीक है। आई थिंक आपको पहले से पता होगा, लेकिन मुझे अभी पता चला कि ये तो प्राइस है यार। और इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, इसको करता हूँ डिलीट तमाम कोड को, यहाँ पर पेस्ट। नाउ लेट्स सी, शिफ्ट F5 कीबोर्ड से यहाँ पर आया, यहाँ पर चूज़ करता हूँ 100, 200, 300, 400, ठीक है। एंड यहाँ पर देखा ना, वी हैव 1000। सो अगर मैं करूँ 400 जमा 300, 700, 900, बिल्कुल 1000। अगर यहाँ पर मैं चूज़ करूँ क्वांटिटी 2, 1100, एग्जैक्टली फाइन, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं चूज़ करूँ क्वांटिटी 2, सो ये बन गया 1300, बिल्कुल ठीक है। सो हमारा काम यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। नाउ वी नीड टू एक्सेस असल में टोटल क्वांटिटीज़, वी आल्सो नीड दैट। सो वो तो हमारे पास एक हद तक यहाँ पर है, ठीक है। ऊपर हमारे पास जस्ट 4 है, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटीज़ हमारे पास ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए ना, 2 जमा 2 4 एंड जमा 4 अगेन 8 एंड 9। हमारे पास अब क्वांटिटीज़ हमारे पास है 9, ठीक है। नाउ टू एक्सेस दैट, अगेन आई विल हियर क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट। एंड खैर सेम पढ़ना मैं यूज़ करूँगा, या फिर नहीं, यहाँ पर नीचे होगा गेट क्वांटिटीज, स्पेलिंग ठीक है, या स्टेट। सो लेट क्वांटिटीज 0 और उसके बाद स्टेट डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स डॉट फॉर ईच प्रोडक्ट्स रिटर्न what, and quantities plus equal to प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। अब दोस्तों ये चीज़ मैंने आपको नहीं समझाया था, ये लॉजिक प्लस, इसका मतलब क्या है। अब दोस्तों इसका इनिशियल वैल्यू हमारे पास है 0, इस प्राइस का यहाँ पर देखें हमारे पास है 0, ठीक है। सो 0 इसके अंदर जो 0 है वो तो रहेगा, प्लस हो इसके अंदर जो वैल्यू है वो ऐड करो इसके अंदर। अब लेट्स से इसके अंदर हमारे पास आ गया फॉर एग्जांपल 50। सो अब 50 यहाँ पर रहेगा, 50 रहेगा, 50 के साथ ऐड करो अगेन इसके अंदर जो सेकंड लूप के अंदर जो वैल्यू है वो जमा करो इसके अंदर, वो आएगा फॉर एग्जांपल हो गया 80। अब 80 प्लस हो इसके अंदर जो नेक्स्ट लूप के अंदर जो वैल्यू है वो ऐड करो अगेन इसके अंदर, ठीक है। इस प्लस का मतलब ये है, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर मैंने यूज़ किया इस तरह। नीचे में करो रिटर्न क्वांटिटीज वेरिएबल में इस तरह, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट, यहाँ पर लेट्स से पर नो मैं जैसे मैं बी आर यूज़ करता हूँ, बी आर यहाँ पर पेस्ट किया एंड वी हैव इशू। इशू क्यों है यार,
यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। इंस्पेक्ट करता हूँ। प्रोडक्ट इस, या बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक मैंने किया है, प्रोडक्ट्स, ये एस नहीं है यहाँ पे। शिफ्ट F5 की बाउट से चूज 3 प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पर आता हूँ, हमारे पास यहाँ पर देखो हमारे पास 3 है। अब लेट्स से अगर यहाँ पर मैं चूज़ करूँ क्वांटिटी 3, सो ये तो गलत हो गया यार, यहाँ पे 0311। बट खैर आई नो कि इशू क्या है। जो हमारे पास था क्वांटिटी, ये हमारे पास था स्ट्रिंग, सो ये हमने कन्वर्ट करना इनटू इंटीजर वैल्यू। सो नाउ पार्स एंड, क्योंकि ये अपेंड हो रहा था, अपेंड, ठीक है। यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश, ऐड 3, अगर मैं चूज़ करूँ ट्रू, कितना हो गया 4, बिल्कुल ठीक ठीक है। 2 प्लस 3 4, अगर मैं चूज़ करूँ यहाँ पर 4, सो 4 5 6 एग्जैक्टली फाइन, एंड 5, सो 5 6 7। और प्राइस ठीक है कि नहीं, 80 ज़रबे 5, 5 8 5 40, सो ये आ गया 400, बिल्कुल 400 ये आ गया। और 500 550, बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों ये क्वांटिटी 7, ये मैंने डिस्प्ले यहाँ पर भी करना है, ठीक है। टू एक्सेस दैट आई विल सिंपली गो टू new.js, एंड मैं इस तरह करता हूँ कि इसको यहाँ से करता हूँ कॉफ़ी, एंड यहाँ पर सिंपली मैं करता हूँ पेस्ट मैप गेटर के अंदर, और सिंपली यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश, 1 2 3, ऊपर 3 है, एग्जैक्टली फाइन। अगर यहाँ पर मैं करूँ चूज़ करूँ क्वांटिटी 7, यहाँ पर 9, ऊपर भी 9, एग्जैक्टली। नाउ वन थिंग इज रिमेनिंग विच इज़ डिलीट, क्वांटिटी को डिलीट करो नाम। बट इसको अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइल अप करूँ देन बेस्ट होगा। सो यहाँ पर किस तरह ये हम करेंगे, इस तरह। इसका कौन सा कलर है, लेट मी इंस्पेक्ट। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, इसका बीजी कलर, बीजी कलर यार, वाई एक कहाँ पर होगा बीजी कलर, आई थिंक अब हमें मिलेगा, या ये वाला है, ठीक है। सो मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। इसका कोई नेम था कि नहीं, फॉर नाउ बी और वगैरह मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर होगा क्लास समरी, और समरी को यहाँ पर मैं स्टाइल अप करता हूँ। बैकग्राउंड होगा ये, ठीक है। And I will add some padding, so let's say 20 pixel, and अब यहाँ पर आता हूँ ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा, यहाँ पर मैं करता हूँ, लेट मी कट क्वांटिटीज, और ये होगा H4,
पेस्ट किया इस तरह, लेकिन मैं इस तरह करूँगा। आइटम्स, ठीक है। ये अभी तक काम नहीं करेगा, हमें रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। 3 आइटम्स एंड उसके बाद हमारे पास है ये गेट पास, लेट मी कॉपी। और ये किस तरह से है, ये तो जस्ट पास दिया हुआ है, तो ये होगा थोड़ा बड़ा साइज में। सो H3 और यहाँ पर होगा डॉलर साइन। रिफ्रेश, लेट्स गो टू होम, एड टू कार्ड, लेट्स सी एग्जैक्टली। खैर, अब जो हमारे पास है समरी के अंदर H4 हो, यहाँ पर हम स्टाइल अप करेंगे। डॉट समरी के अंदर जो H3 है उसका मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, करना भी यार एक मुसीबत है। फॉन्ट साइज हो 30 पिक्सल। सो खैर, हम रिफ्रेश करेंगे। सो दोबारा ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, इस तरह, ठीक है। 3 आइटम्स हो, मैं करता हूँ यहाँ पर इस तरह 3 4। यहाँ मेरे पास बन गया प्राइस हो। सो 80 ज़रबे पोर 4 सिफर सिफर 8 4 32, 320 हो, 420 हो और 50, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी 6 हो, सो 4 5 6 हो, एग्जैक्टली फाइन। ऊपर भी हमारे पास 6 है, एग्जैक्टली फाइन। अब दोस्तों, व्हाट आर यू विल डू। यहाँ पर भी थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा इन लाइन्स और इस एरिया के बीच में। सो बाय एड ईयर इस तरह मैं करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। इसके अंदर होगा समरी चाइल्ड, इसके अंदर ये होगा। और यहाँ पर आता हूँ, यहाँ से ये मैं करता हूँ कट और फिर डॉट समरी इस तरह। और ये प्रेस शिफ्ट F5 आपने प्रेस करना है, ठीक है। ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, ऐड टू कार्ड, लाइक दिस। लेकिन यहाँ पर दोबारा देना पड़ेगा फेडिंग 15 पिक्सल, ठीक है। रिफ्रेश, लेट्स गो and add a lots of products like this। quantity 4, exactly fine, exactly, ठीक है। So 4 5 6 7 7 8 9 and finally we have delete, now to do that what I will do, simply let's go to car.jso और यहाँ पर मैं क्रिएट करूँगा एक्शन डिलीट प्रोडक्ट, ये लेगा obj, उसके बाद id ऑफ पेलोड एनीथिंग ऑब्जेक्ट डॉट कमेट, मैं क्रिएट करूँगा फंक्शन विद सेम नेम डिलीट प्रोडक्ट, पास करूँगा id। लेट्स क्रिएट दैट, लेट मी कॉपी और यहाँ पर आने के बाद सिंपली क्रिएट
ये लेगा स्टेट आईडी, ठीक है। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रन फंक्शन, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर से हो गया या नहीं, लेट्स सी। कंस्ट, इसको यहाँ पर मैं करूँगा स्टेट। आई थिंक वी डोंट नीड कंस्ट, जस्ट स्टेट। इसे एक्सेस करूँगा कार्डो डेटा डॉट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, ये मैंने क्या करना है, ये मैंने अपडेट करना है। सो इसको मैं असाइन करूँगा स्टेट डॉट कार्टो डेटा डॉट प्रोडक्ट्स और डॉट पेल्टर, ठीक है, पेल्टर। अब यहाँ पर हम एक्सेस करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट। सो लेट्स से प्रोडक्ट एरो प्रोडक्ट डॉट आईडी, अगर ये इक्वल ना हो आईडी का, ठीक है। अगर इक्वल हो वो स्टोर करो इस एरे के अंदर, अगर इक्वल ना हो उसको बाहर निकाल दो। वेरी सिंपल, बाहर निकाल दो, ठीक है ना। सिंपली अब ये एक्शन यहाँ से मैं करता हूँ, लेट मी कॉपी and let's go to cart, let me paste right here. Now let's go to off and where is delete, where is delete, yeah यहाँ पे। so at the rate of click कॉल किया, इसे मैं पास करता हूँ जस्ट प्रोडक्ट डॉट आईडी। आई थिंक वन टाइम रिफ्रेश करना पड़ेगा, लेट्स सी। लेट मी डिलीट, या एग्जैक्टली यहाँ पर देखे ना हमारे पास हो गया 5 आइटम्स हो और प्राइस ये है। इसको भी करता हूँ डिलीट इस तरह, इसको भी करता हूँ डिलीट और इसको भी करता हूँ डिलीट। and exactly we have 2 items and we have this price 100 जमा 80 180। अगर मैं अपडेट करूँ क्वांटिटी यहाँ पर लेट्स से 5, exactly we have 6 quantities and we have 580। सो 500 क्योंकि हमारे पास है 5 क्वांटिटी, सो 500 जमा 80 580। सो दोस्तों कांग्रेचुलेशन, हाँ हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। इसके अलावा अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास ये ब्लैक बॉर्डर आता है, ये मैं रिमूव करता हूँ। नाउ टू डिलीट दैट कार्ड बटन, वेयर इज दैट, यहाँ पे आउटलाइन नन, ठीक है। एंड यहाँ पर चेकआउट बटन भी मैं ऐड करता हूँ, लेकिन हम चेकआउट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पेपल या स्ट्राइप में ऐड नहीं करूँगा, ठीक है। सो मैं जस्ट ऐड करता एक बटन जिस तरह यहाँ पर है, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसका कोड वगैरह हमने कॉपी करना है। लेट मी क्लिक राइट हेयर, कॉपी करूँगा ये कलर कलर। लेट मी गो टू कार्ड and after the H3 BR let's say button में लेता हूँ, you can add anything। processed to checkout, so processed proceed to check out। इसका नेम होगा, क्लास होगा चेक आउट। now let me target checkout। कंट्रोल Z यहाँ से दोबारा चीज़ में कॉपी करता हूँ, पेस्ट इस तरह, एंड ये भी कॉपी करता हूँ,
बल्कि ये तमाम कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ। पेस्ट किया मैंने। आउटलाइन नन, विड्थ 100%, और मस्जिद नीचे में आता हूँ। BDR होगा 3 पिक्सल, सो बॉर्डर रेडियस होगा 3 पिक्सल। besides that, cursor pointer, and let me check something more. पैडिंग फॉन्ट साइज, ये तो बॉडी का है, सो इसका मैं सेट करता हूँ पैडिंग टॉप से 8 पिक्सल, लेफ्ट एंड राइट 10 पिक्सल, एंड फॉन्ट साइज हो 14 पिक्सल। refresh shift F5, let's choose some products exactly, ठीक है, इस तरह 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 इस तरह। बॉर्डर कलर है, लेकिन अगर इसको मैं करूँ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, refresh, add products, अब ठीक है एग्जैक्टली। अगर फॉन्ट साइज मैं करूँ डिक्रीज, इट शुड बी मोर बेटर, सो 12 पिक्सल। या फिर रिफ्रेश करना ये एक बहुत हेडेक है बार बार करना, ठीक है। सो खैर यहाँ पर करता हूँ exactly this thing. So दोस्तों, we have this amazing project. Yeah, exactly, we have this amazing project. So दोस्तों, still if you have any issue at this video, you can ask the question. और दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुब्ह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने सक्सेसफुली क्रिएट किया अपना अमेज़न क्लोन यूजिंग Vue.js एंड Vuex। अब दोस्तों इसका सोर्स कोड भी मैंने आपको नीचे दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, सो वहाँ से आप सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो नाउ थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।